हमारे देश को आजाद करवाने के लिए देश के कई सूरमाओं ने अपना बलिदान दिया और आज भी यह जज्बा देश के नौजवानों में कायम है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज भी भारतीय फौज के सैनिक देश की सीमाओं की पहरेदारी कर रहे हैं ताकि देश के लोग आराम की नींद सो सके। और उनमें से एक है लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह, जिन्होंने 2 जनवरी 2004 को जम्मू रेलवे स्टेशन पर आतंकियों से लोहा लेते हुए बलिदान दिया, जिनकी शहादत के बाद सरकार द्वारा उनके परिवार को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया और शहीद त्रिवेणी सिंह के नाम से स्कूल भी बनाया गया, जहां आज बच्चे उनकी शौर्य गाथा गाते हुए पढ़ाई कर रहे हैं। अगर बात करें स्कूल की इमारत की, तो राज्य सरकार द्वारा इस स्कूल को बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया है। अच्छे क्लासरूम है, बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था है, यहाँ तक कि अगर बात शौचालय की करें तो वह भी लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग बनाए गए हैं ताकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को हर एक सुविधा मिल सके। इस संबंधी जब स्कूल के अध्यापकों और गांव के सरपंच से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस स्कूल को 2004 में शहीद लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह का नाम दिया गया था और सरहदी इलाके के लिहाज से इस स्कूल में सरकार द्वारा बहुत सारी सहूलतें दी गई है। अच्छे क्लासरूम है और स्मार्ट क्लास के लिए राज्य सरकार द्वारा इस स्कूल को प्रोजेक्टर भी दिए गए हैं ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। इस मौके उन्होंने राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा कि स्कूल को अपग्रेड कर 12वीं तक किया जाए ताकि बच्चे और बेहतर ढंग से स्कूल में पढ़ाई कर सके। दूसरी तरफ जब इस संबंधी शहीद के परिवार वालों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि उनका बेटा जम्मू रेलवे स्टेशन पर लोगों की जान बचाते हुए शहीद हुआ है। लेकिन देश की सरकारों पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि जब उनका बेटा शहीद हुआ था तो राज्य सरकार द्वारा परिवार के एक मेंबर को सरकारी नौकरी देने का वायदा किया था, लेकिन सरकार का वो वायदा वफा नहीं हुआ, जिसे पूरा करवाने के लिए उन्हें अदालत का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने देश की सरकारों से अपील करते हुए कहा कि शहीद के परिवार के साथ जो वायदे सरकारों द्वारा किए जाते हैं उन्हें फौरी तौर पर पूरा किया जाए ताकि अपने बेटे को फौज में भेजने वाली मां के माथे पर चिंता की लकीरें न देखने को मिले। पंजाब न्यूज चैनल के लिए पठानकोट से कंवर रंधावा की रिपोर्ट। सर, मैं प्रभदयाल मैथ मास्टर शहीद लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह अशोक चक्रा सरकारी हाई स्कूल फतेहपुर तो अज साडे स्कूल के मुख्य अध्यापक जोड़े ने वो आए नहीं स्कूले, वो किसी कम की वजह नाल कम गए ने। तो मैं स्कूल के बारे दसना चाहना भी ये स्कूल जो 2004 में शहीद के नाम पर बनया सी। शहीद लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह जोड़े ने वो 2004 के 2 जनवरी में जम्मू रेलवे स्टेशन आतंकवादियों नाल मुकाबला करते शहीद हो गए सी। उन्होंने नाम के उत्ते ही ये स्कूल बनया। हर साल 2 जनवरी को इस स्कूल के सालाना उन्होंने नाम के उत्ते ही समागम जोड़ा है वो करवाया जाता है। तो जदों का ये स्कूल बनया है उन्होंने नाम के उत्ते इस स्कूल को काफ़ी सुविधावां जोड़ियां ने वो मिल रही ने। हर साल कोई ना कोई जी है इतनी सुविधा नवीं तो नवीं आती है, काफ़ी बड़ी। उस तो पहला बिल्डिंग जी है छोटी सी, हुण बिल्डिंग जी है वो बच्चों के मुताबिक काफ़ी वधिया बन गई है। 2 कमरों का काम हुणे ही लग्या पिया है, वो बन रहे हैं। स्कूल के बच्चों के टॉयलेट वधिया ने, पीने वाले पानी का योग प्रबंध है। स्कूल के विच एजुकेट लैब है, साइंस लैब वधिया है, मैथ लैब बनी हुई है। स्कूल के विच नवे हुणे इस साल तो 3 साडे जिहड़े स्मार्ट क्लासेस जिहड़े वास्ते जिहड़े वो साढ़े आ गए हैं, प्रोजेक्टर आ गए हैं, वो भी चालू हालत में ने। पर करोना के कारण जोड़ा स्कूल 3-4 महीने तो बच्चों तो वांझा रहा है। जो भी क्लासां लगदियां ने साढ़े स्कूल की पढ़ाई जी है वो बहुत वधिया जी चल रही है। दूसरा मैं तुहानूं दसना चाहना कि इस वेले साढ़े इलाके के लोगों की, सरपंच साहब की, पंचायत की, साड़ी पसव कमेटी की भी बहुत डिमांड है कि स्कूल में जोड़ा है ये +2 तक जोड़ा है ये किया जाए। तो असीं भी वो अपने डिपार्टमेंट नाल मिल के तो एक केस बना के भेज दिता है। हो सकता है इस सैशन तो ही आने वाला सैशन 2021 वाला 21-22 तो ये स्कूल जो है अपग्रेड होकर +2 का जोड़ा है वो चल सके तो बच्चों को सुविधावां मिल सकन।
क्योंकि बार्डर का स्कूल है, बच्चे जिहड़े ने वो थोड़े दूर जाते +2 करने वास्ते, उन्होंने मुश्किल आदि ने। साढ़े सरपंच साहब जिहड़े ने वो MLA साहब नाल मिलकर काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है अगले साल तो साडा स्कूल जिहड़ा है वो +2 का हो जाए। मेरा नाम सरपंच भजन सिंह, पिंड फतेहपुर। ये साडा स्कूल ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਤਰਵੈਣੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਤਰਵੈਣੀ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਮਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਵੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ +2 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੱਚੇ 317 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ ਜੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਰਵੈਣੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਤਰਵੈਣੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਗੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਅਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਜੇ तक? हाँ जी, मैं शहीद लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह अशोक चक्रा की मदर बोल रही हूँ। उस समय जब हमारा त्रिवेणी सिंह शहीद हुए हैं, हम बहुत दुखी थे, जीने का भी कोई साधन नहीं दिखाई दे रहा था। काफ़ी उस समय मिनिस्टर आए और चीफ मिनिस्टर वगैरह सभी कहने लगे कि त्रिवेणी सिंह के नाम का स्कूल करेंगे, बनाएंगे और उनको गेट बनवाएंगे, उनकी बहन को जॉब देंगे, लेकिन हमारे साथ कोई भी ऐसा उन्होंने वायदा पूरा नहीं किया। गेट बनाने के लिए हमने त्रिवेणी सिंह के नाम का स्कूल जो उनके नाम करवाया, वो भी अपने एफर्ट से मेरे हस्बैंड ने ऑफिस में जा जा के वहाँ कह के हमने जैमल सिंह नरोट जो बॉर्डर एरिया है, हमने ये सोचा था कि वहाँ के बच्चों का भला होगा और वहाँ के बच्चे और पढ़ाई में अच्छे होंगे, इसलिए हमने वहाँ स्कूल लेना मुनासिब समझा। स्कूल तो मिला इनके एफर्ट से, लेकिन सरकार ने खुद अपने आप कुछ नहीं किया। फिर अभी तक स्कूल का गेट जो है वो ठीक ढंग से नहीं बना। सरकार ने कहा था गेट बनवाएंगे, लेकिन कोई गेट नहीं बनाया। और जो भी हम करते हैं अपने खर्चे से करते हैं। और आज तक हम पिछली बार भी MLA साहब आए थे तो मैंने कहा था उनको कि स्कूल अशोक चक्रा त्रिवेणी सिंह के नाम का है और उस गेट अच्छा होना चाहिए, पता चले कि शहीद के नाम का ये स्कूल है। लेकिन वैसे का वैसा ही है गेट, उन्होंने नहीं कराया। लेकिन अभी हम सोच रहे थे कि हम खुद करवाते हैं, ये ठीक करवाते हैं सब कुछ, लेकिन उन्होंने नहीं करवाया। और जॉब के बारे में मेरी बेटी को इंटरव्यू भी लिया और क्वेश्चन भी बहुत पूछे, न्यूज़पेपर में भी आया दूसरे दिन कि PCS एग्जीक्यूटिव जॉब दी जाएगी आपकी बेटी को, लेकिन कुछ नहीं। चीफ मिनिस्टर आए, उन्होंने कहा कि भैन जी 7 दिनों च तुहानू नौकरी मिल जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं। आखिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि अभी मैं नौकरी लेके इनको बताऊंगा। उन्होंने कोर्ट में केस किया और हर सुनवाई पे वो खुद जाते थे। इतनी एज में, इतने सियाने हैं वो, एज्ड हैं, फिर भी दुखी हैं, फिर भी वो हिम्मत निकाल के जाते थे। और वहाँ पर उन्होंने अपने जो जज साहब हैं उन्होंने फिर इनकी खूब खिंचाई की और फिर बेटी को जॉब मिली। जॉब भी ETO की दी और हमने कहा कि ठीक है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो हमने वो जॉब एक्सेप्ट कर ली। तो ऐसी बात है, सरकारें बहुत वादे करती हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ तो और किसी के साथ कहाँ अच्छा होगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता है कि ये मिनिस्टर लोग क्या करते हैं। शहीद हमारे बच्चे होते हैं, जिंदगी हमारी बर्बाद होती है, इनका कुछ नहीं जाता और ना ही ये कोई रिस्पेक्ट देते हैं शहीद परिवारों को,
कुछ नहीं, सुनते भी नहीं है। यहाँ मैंने अभी पठानकोट में बोला था कि त्रिवेणी के नाम का कुछ बनवाओ उसकी यादगार में, लेकिन अभी तक कुछ नहीं बना है। लेकिन जितना हमारे से बन पड़ता हम करते हैं, अपने से करते हैं, हमें कहीं से कोई हेल्प नहीं होती है। कहीं से भी कोई कह दे कि जी हमने ये परिवार गोद लिए हैं, जहाँ हम गेट बनवा रहे हैं, जहाँ ये, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया।